साथियों नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह आज एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज 25 जनवरी और कल हम 26 जनवरी को नया अपना राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे। ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस होगा और इस तरह से हमने अभी 23 तारीख को बसंत पंचमी का पर्व मनाया। अब हम ये एक राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। साथियों मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब आप ये पर्व निबट गए या समाप्त हो गए, अब अपनी पढ़ाई में लग जाइए और मेहनत करके पढ़ाई करिए। कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से एक विद्यार्थी ने अपनी कॉपी में कभी लिखा था कि हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। तो गुरुजी ने उसके जवाब में उसका जवाब लिखा था, किताबों की गठरी तेरे पास थी, अगर पास याद करता तो क्या बात थी। तो याद तुम्हें ही करना है, पढ़ना तुम्हें ही है। क्वेश्चन मैं फिर से आपको दे रहा हूं जिससे कि आप फिर से क्वेश्चन तैयार करें और उनको ढूंढें और कमेंट्स करें। अगर जो क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं उन क्वेश्चन को कमेंट में मुझे लिख के बताएं। तो मैं आपको फिर से ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश की कितने राज्यों से सीमा लगती है? अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संगम है? त्रिवेणी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? यमुना नदी मैदान में कहां आती है? भारत में प्रथम रेल कहां से कहां तक चली? रबी, खरीफ और जायद। आपने तो सुना ही होगा, 3 फसलें होती हैं हमारी, रबी की, खरीफ की और जायद की। आगे क्वेश्चन है इसमें कि जायद की फसल का समय क्या होता है, यानी कि जायद की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, ये आपको बताना है आंसर में। उत्तर प्रदेश में तेल संशोधनशाला कहाँ है? रामपुर के नक्षत्रशाला का क्या नाम है? हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? सबसे लंबा पुल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, इसे गलियारा भी कहते हैं या कैरिडोर भी कह सकते हो। उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलता है, यानी कि ये दोनों क्रॉस कहाँ पे करते हैं, यानी कि जिसको चौराया कहते हैं, वो चौराया कहाँ पर है, यानी किस जिले में पड़ता है, वो आपको आंसर देना है इसमें। तो इस तरह से मैंने ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने हैं और इन आंसर्स को आपको याद करना है या आपने लिख के रख लेना है या आप नोट्स की तरह तैयार कर लीजिए। आपको इसको नोट कर लीजिए सारे, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन की संख्या बढ़ती चली जाएगी और आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो आपको लर्न भी रहेगा और आपको मालूम रहेगा। इसी के साथ में मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।